आज हम लोग क्लास 12th मैथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ के बारे में समझते हैं। हमारे पास जो भी त्रिकोणमितीय फलन थी वो 6 थी और उनसे हमने जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आया था वो भी 6 था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और एक एक करके उसके प्रकार को हम लोग समझते हैं। ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ। जिसमें मैंने पहला आपको बताया था, पहला क्या बताया था, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में हमको मिलता क्या है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। तो यदि आप इस फलन का, ये जो हमारे पास प्रतिलोम फलन है, इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं तो यदि आप थीटा की जगह वाई ले लें, मतलब थीटा को यदि आप वाई से रिप्लेस कर लें तो इसका जो ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे? अगर हम थीटा को किससे रिप्लेस कर दें, वाई से, तो वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इसका जो ग्राफ होगा वो बहुत ही आसान होगा एक्स और वाई में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये एक्स और ये वाई दोनों में ये जो हमारा फंक्शन है ये इस पे आराम से लिखा जा सकता है। यदि आप थीटा लेते, तो थीटा को आप वाई पे रिप्रेजेंट करते तो ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने थीटा को वाई से रिप्लेस कर दिया है। और मैं आपको यहाँ से ये जो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आया है, इसको हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर एक्स से किस प्रकार से इसको डिराइव किया गया है, मतलब किस प्रकार से इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। मतलब त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जो लिखने का तरीका है वो ये है, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, इसकी संख्यात्मक मान के रूप में इसको कोण को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ग्राफ पे लिखने के लिए हम इसके कोण को हम वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ बनता है वो आसानी से समझ में आ जाता है। ये जो हमारे पास फंक्शन है, इस फंक्शन में प्रांत और परिसर अगर हमको पता चल जाए तो जो हमारा ग्राफ होगा वो और ही आसान हो जाएगा बनाने में। कैसे? हमारे पास मान लीजिए जो भी फंक्शन होता था, अगर हम यहाँ पे सपोज ए ले रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट था, बी ले रहे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट था, तो हमारा जो ए से बी पर फंक्शन होता था, इसमें इसको हम बोलते थे प्रांत और इसमें हम इसको बोलते थे परिसर या सहप्रांत। परिसर एक प्रकार का सहप्रांत ही होता है। जब आप सहप्रांत के सारे अवयव को ले लेते हैं तो वो परिसर बन जाता है। लेकिन बेसिकली ये समझिए प्रांत और परिसर इन दोनों में कहाँ पे होता है। ये जो हमारे पास अवयव थे जो कि हमने इनपुट के रूप में लिया था, इनपुट हम दे रहे थे तो फंक्शन काम कर रहा था और हमको आउटपुट दे रहा था। यदि इसकी कंपेरिजन आप इससे करें तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जब जब x का मान बदलेंगे, क्या x का मान जब जब बदलेंगे तब तब y का मान बदलेगा। मतलब यहाँ पे जो x है ये क्या होगा, प्रांत होगा और प्रांत यहाँ से देख रहे हैं, इसमें जो वैल्यू है जब आप यहाँ से इनपुट को देंगे तो सपोज दैट अगर मान लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमारे पास एक फंक्शन का काम कर रहा है साइन इनवर्स एक्स, तो ये x जब आपने इनपुट दिया तो साइन इनवर्स एक्स वर्क करके हमको आउटपुट के रूप में y दिया। ये जो हमारा y होगा ये एक परिसर की तरह काम करेगा। ये था इनपुट x जो हमने यहाँ से समझाया आपको। यहाँ पे अगर जो भी आपके पास एलिमेंट्स है, अगर मान लीजिए ये x यहाँ पे होता, सपोज दैट ये x यहाँ पे होता तो ये y यहाँ पे होता। कैसे? x आपने इनपुट दिया, यहाँ से देखिए x इनपुट दिया,
अगर इसको हम फंक्शन मान लें साइन इनवर्स एक्स, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। तो इनपुट देने पर फंक्शन काम किया और ये हमको आउटपुट के रूप में y दे दिया, जो कि आउटपुट के रूप में आपको y यहाँ पे मिल गया। हमको पता है कि साइन क्या, यहां से अब लिखना चाहें आप तो हम इसी को आगे लिखते हैं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं y इजकल टू साइन इनवर्स एक्स में ये जो हमारे पास साइन y होगा वो बराबर हो जाएगा x के। यहाँ से आप साइन इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये साइन y बराबर x के बराबर हो जाएगा। और हमको त्रिकोणमितीय फलन में साइन की अधिकतम वैल्यू -1 तथा न्यूनतम वैल्यू 1 के रूप अधिकतम वैल्यू 1 और न्यूनतम वैल्यू -1 बताया गया था। ये क्या होता है, ये होता है x की वैल्यू। ये जो x की वैल्यू होती है साइन में वो होता है न्यूनतम -1 और अधिकतम होता है 1। लेकिन इसका जो y की वैल्यू होती है, y मतलब y को हमने किससे रिप्लेस किया है, थीटा से। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा होता तो साइन थीटा में कब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो 90 डिग्री पर, और कब थीटा की वैल्यू न्यूनतम होती है तो -90 डिग्री पर। और 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, तो 90 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/2। कहाँ से आता है, तो अगर 180 डिग्री बराबर पाई होता है तो अगर इससे आप 2 से भाग दे दोनों तरफ तो ये हमारे पास 90 डिग्री मिल जाता है और ये π/2 के बराबर हो जाता है। तो 90 डिग्री जो होता है वो π/2 के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे जो y होगा जो कि थीटा के बराबर है, क्योंकि अगर y की जगह आप थीटा रख दें जो कि हमने यहाँ से रिप्लेस किया है, ये हो जाएगा साइन थीटा। और थीटा जो होता है वो -π/2 पर इसका न्यूनतम वैल्यू -1 और π/2 मतलब 90 डिग्री उस पर जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो थीटा जो होता है, थीटा वो किससे बिलोंग करता है, -π/2 से π/2। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होती है किस फंक्शन में, साइन फंक्शन में। साइन फंक्शन में जो थीटा की वैल्यू होती है -π/2 पर x की जो वैल्यू होती है 1 होती है, और y बराबर π/2 पर जो हमारे पास x की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। अब आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो हमारे पास x था, ये x, ये वाला जो x था यहाँ पे -1 से 1 के बीच में है, और x एक्सिस पे हम किसको लिखते हैं, x एक्सिस पे हम प्रांत को लिखते हैं। x एक्सिस क्या है, यहाँ पे प्रांत है। ये जो हमारा x एक्सिस पे -1 से 1 है ये प्रांत है, तो इस प्रांत को हम यहाँ पे लिखते हैं -1 से 1 के बीच में। ठीक, दूसरा हमारा थीटा है, और थीटा को हमने रिप्लेस किससे किया है, थीटा को हमने रिप्लेस किया है y से। तो y पे हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं और थीटा की वैल्यू हम रेडियन में लिखते हैं। तो रेडियन में इसकी वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2। अगर मान लीजिए कि जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पे लिया है उतना ही डिस्टेंस आप यहाँ पे लें। अब मान लें कि ये जो हमारे पास वैल्यू है ये है पाई और ये भी है -π। ठीक, तो इसकी जो आधी वैल्यू होगी यहाँ पे ये होगा -π/2 और ये भी होगा ये π/2 होगा, ये -π/2 होगा। ऊपर का धनात्मक नीचे का ऋणात्मक, x एक्सिस में इधर दाएं का धनात्मक बाएं का ऋणात्मक। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास प्रांत था और परिसर था उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से बन रहा है। y एक्सिस पे हमने कोण को रखा, कोण का मान रेडियन में रखा, और x एक्सिस पे हमने प्रांत को रखा और प्रांत का मान हमारे पास -1 से 1 के बीच में।
यदि आप इसको मिलाएं, इस कोऑर्डिनेट को मिलाएं, क्या π/2 को आप मिलाएं तो कुछ यहां पे मिल रहा है, और इसमें आप 1 और माइनस, यहां से थोड़ा हम इधर किनारे लिखते हैं, ये है हमारा -1, और इसको हम किनारे लिखते हैं, इधर लिखते हैं -π/2। तो आप जब इस ग्राफ को मिलाते हैं, इस कोऑर्डिनेट को मिलाते हैं, और उसके बाद जो आप ग्राफ बनाते हैं, तो यहां से जब आप ग्राफ बनाएंगे तो जैसे जैसे आप इसके ग्राफ को बनाते हैं तो देखते हैं कि ये जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। मतलब इनवर्स फंक्शन में, साइन के इनवर्स फंक्शन में, किसके, साइन के इनवर्स फंक्शन में जो हमारा ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसपे एक्स एक्सिस को हम उसके प्रांत को डिनोट करते हैं और वाई एक्सिस पे हम उसके परिसर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये था हमारा ग्राफ, पहला फंक्शन साइन इनवर्स का, जो कि हमने आपको समझा दिया। हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम इसको ग्राफ से न रिप्रेजेंट करके इसको एक संख्यात्मक मान के रूप में इसको सॉल्व करके निकालते हैं। तो हमारे पास एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। और हमारे पास क्वेश्चन है y = साइन इनवर्स 1। आप यहां से ये जो हमारे पास 1 है, ये है हमारा प्रांत, यहां से कंपैरिजन करें तो, और इसका परिसर हमको निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका एक टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। हम जो इसका ग्राफ बनाते हैं वो बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक फलन है, हम इसी को लिख लेते हैं। ये क्या है हमारे पास, फलन, और ये कुछ ग्राफ इस प्रकार से है। इसका हम टेबल बना लेते हैं। तो हमारे पास ये जो पहला था, ये था y = साइन इनवर्स x। यहां पे हम बनाते हैं इसका प्रांत, तो ये है हमारा प्रांत। इसको हम मिटाते हैं जिससे फलन आपको साथ में दिखाई दे, फंक्शन आपको साथ दिखाई दे। ये हमारे पास, इसको नीचे ही लिख लेते हैं, साइन इनवर्स x। ये हमारे पास फंक्शन है, फलन है। यहाँ पे हम इसके प्रांत को लिखते हैं और यहाँ पे हम इसके परिसर को लिखते हैं। तो यहाँ पे इसका जो प्रांत था वो क्या था, x एक्सिस पर, x एक्सिस है क्या, x एक्सिस की जो वैल्यू थी, x की जो वैल्यू थी वो थी -1 से बड़ी और 1 से छोटी। ठीक, यहाँ पे जो इसका परिसर था वो क्या था, -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से और π/2 के बीच में, और ये इसका ग्राफ था। यदि आप इसको टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये है इसका फंक्शन y = साइन इनवर्स x, ये है इसका प्रांत, ये है इसका परिसर और ये है इसका ग्राफ। अब हम यहां से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमने लिया था।
हमने क्वेश्चन क्या लिया था, हमने क्वेश्चन लिया था y बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये हमारे पास क्वेश्चन था। ठीक, आपको पता है कि जब आप इसका इनवर्स फंक्शन निकालेंगे, प्रतिलोम फलन निकालेंगे, तो यदि आप इस वैल्यू को, ये जो हमारे पास y है, y मतलब थीटा, अगर ये जो वैल्यू है y, इसको आप इसके संख्यात्मक मान के रूप में निकाल दें। संख्यात्मक मान के रूप का मतलब कि x की वैल्यू रखें और x की वैल्यू के लिए y के जो मान है वो रेडियन में निकाल दें, तो इसका मुख्य मान जो होगा वो y बराबर रेडियन के फॉर्म में आएगा, रेडियन के रूप में आएगा, जो कि इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने y बराबर साइन इनवर्स x की जगह पे हमने क्या लिया था, 1 लिया था, और 1 लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन y बराबर 1, इसका प्रांत क्या होगा, यहाँ पे थीटा का जो प्रांत होगा, सॉरी थीटा का जो परिसर होगा किससे, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। मुख्य मान निकालने के लिए हमेशा आपको उसका परिसर पता होना चाहिए। इसका जो परिसर है साइन का, वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका हम परिसर लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू -π/2 से, या आप इसको बिलोंग्स को हटा के डायरेक्ट यहाँ पे लिख लीजिए, बिलोंग्स लिखते तो भी गलत नहीं होता, लेकिन ये जो y है ये -π/2 से π/2 के बीच में है। मतलब आपको ये जो वैल्यू मिलेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू साइन इनवर्स 1 जो बराबर है y के, ये जो y होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में मिलेगा। आप यहां से 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 1। साइन 90 डिग्री बराबर 1 होता है, तो इसको आप 1 की जगह पे साइन y बराबर साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं। लेकिन हम 90 डिग्री न रख के इसका मान हम रेडियन में रखते हैं, तो 90 डिग्री को पता है हम क्या लिखते हैं, π/2 के बराबर लिखते हैं। यहां से आप दोनों तरफ ये जो हमारा साइन y है, इसको साइन y π/2 में साइन को हम हटाते हैं, तो हमको मिलता है क्या है, y बराबर π/2। ये तो थीटा हो गया। ये जो थीटा होता है इसको हमने रिप्लेस किया y से, और y बराबर किसके हैं, साइन इनवर्स x के। मतलब ये जो y है ये बराबर किसके हैं, साइन इनवर्स x के, साइन इनवर्स x के। और साइन इनवर्स x वही मुख्य मान है, वह सबसे छोटा मुख्य मान है जो थीटा के बराबर है। थीटा मतलब y मतलब थीटा, मतलब थीटा का जो सबसे छोटा संख्यात्मक मान होगा या मुख्य मान होगा वो साइन इनवर्स x होगा, और जो साइन इनवर्स x है वो बराबर है π/2 के, और π/2 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है या इसके बराबर है। हमने नीचे बराबर साइन लगाया हुआ है, या तो ये इसके बराबर है या इसके बीच में है। ये इसके बराबर है, मतलब जो y का मान होगा वो π/2 के बराबर होगा, और π/2 जो बराबर है वो किसी इनवर्स फंक्शन साइन इनवर्स x के बराबर है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि दूसरे एग्जाम्पल को भी किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ये तो था पहला एग्जाम्पल, और इसको हम मिटाते हैं, ना मिटाते हैं, और यहीं पे हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को भी समझाते हैं। ये है हमारा उदाहरण 2, ये था उदाहरण 1। दूसरा हम क्या लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2।
तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 ये जो है 1/2 ये x के बराबर है, और ये जो टोटल है ये संख्यात्मक मान है बराबर किसके, थीटा, थीटा मतलब y के। तो y का जो संख्यात्मक मान होगा वही हमारा इनवर्स फंक्शन की वैल्यू होती है, और इसमें भी जो सबसे छोटा होता है वही मुख्य मान होता है। तो यदि आप इस फंक्शन का मुख्य मान निकालना चाहें तो क्या होगा, इस फंक्शन का मुख्य मान निकालें तो क्या आया π/2, इसका निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, फिर आप क्या कीजिए, इधर से साइन इनवर्स को, ये जो हमारे पास साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स है, यहाँ से आप इसको y बराबर या साइन y बराबर 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये इसी से डेराइव हुआ है। साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो इसको आप उल्टा भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो यहां से आप चाहें तो इसको लिख लें, यहां से चाहें तो आप इसको लिख लें। यदि साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, और यहां से यदि आप लिखना चाहें केवल x की वैल्यू तो साइन इनवर्स x को आप इधर लेके आएंगे तो ये साइन थीटा बराबर x हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि साइन इनवर्स जो 1 है, इस साइन इनवर्स 1 मतलब साइन इनवर्स 1 बोल रहे हैं हम, गलती से बोल देना साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स है या साइन -1 है, इसी को इनवर्स बोला जाता है। तो इसको हम जब इधर लेके आएंगे तो ये साइन y के बराबर हो जाएगा, जो कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से आप जानते हैं कि 1/2 साइन y पे कितने का मान के बराबर होता है, जो हमारा साइन y है, साइन y, इस 1/2 को आप लिखें, ये होता है साइन 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। ये हो गया हमारा 30 डिग्री। लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में हम इसको डिग्री के रूप में नहीं लिखते हैं, तो यहाँ से हम डिग्री को हटाते हैं, और इससे पहले हम बता चुके हैं कि डिग्री को किस प्रकार से रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है। तो 30 डिग्री मतलब जो रेडियन में होता है वो π/6 होता है। कैसे, अगर ये 30 डिग्री को आप बदलना चाहते हैं तो इसका एक और भी तरीका होता है कि पाई से रेडियन में कैसे बदला जाता है, रेडियन से पाई में कैसे बदला जाता है। ये क्लास 11 में बताया जा चुका है, लेकिन उतना आप न करके सिर्फ आप लिखिए यहाँ से 180 डिग्री बराबर पाई, और इसको 30 डिग्री कैसे आप काटेंगे क्या आएगा, तो आप डायरेक्ट 6 से भाग दीजिए, तो 6 इधर से भी और 6 इधर से भी देंगे, ये 6×3 = 18 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री π/6 के बराबर होता है। इसलिए हमने 30 डिग्री को डायरेक्ट π/6 लिख लिया है। यहाँ से आप सिर्फ y को लेना चाहते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, π/6। आपको पता चल गया कि y बराबर क्या होगा, π/6। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे कि साइन y बराबर साइन π/6। यहाँ से दोनों तरफ साइन को हटाते हैं और y बराबर सिर्फ हमको मिलता है π/6। और आपको पता है कि ये जो y है ये तो इनवर्स फंक्शन में नहीं है, लेकिन इनवर्स फंक्शन के बराबर है। साइन इनवर्स 1/2 ये इनवर्स फंक्शन है, और इस इनवर्स फंक्शन के बराबर ही y है, जो कि y बराबर π/6 है। मतलब आप y को बराबर किसके लिख सकते हैं, y को आप बराबर लिख सकते हैं इसके साइन इनवर्स 1/2 के। और साइन इनवर्स 1/2 का जो सबसे मुख्य मान है, सबसे छोटा मुख्य मान है, वो π/6। मुख्य मान निकालते समय जो हमारे पास कोई भी फंक्शन होता है, यदि आवर्ती फलन होता है तो उसमें जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू संख्यात्मक रूप में होती है उसको हम लिखते हैं। ये जो हमारा π/6 है ये संख्यात्मक रूप में सबसे छोटा है। संख्यात्मक रूप क्यों, क्योंकि ये जो हमारे पास संख्यात्मक रूप है ये बराबर है π/6 के। यदि ये संख्यात्मक रूप का है तो ये भी संख्यात्मक रूप का ही होगा। ये था हमारा साइन इनवर्स फंक्शन का डिटेल में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। ग्राफ कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका प्रांत कैसे निकलता है, परिसर कैसे निकलता है, ये किस प्रकार से साइन थीटा से ये इस तरह से डिराइव होता है या बनता है। यहाँ पे हमने आपको साइन का ग्राफ टोटली बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस के ग्राफ और उसके आगे जो भी ग्राफ हैं उनको समझेंगे, और वहाँ पे हम बताएंगे कि वहाँ पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है।
इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। यहाँ पे यदि आप रेंज लिखना चाहें तो यहाँ पे भी रेंज वही होगा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो साई में है, तो इसका भी रेंज जो होगा वो यही होगा। इसका भी रेंज आपको यही मिलेगा कि हमारे पास जो y है वो y -π/2 से π/2 के बीच में। यदि आप इस किसी भी फंक्शन का रेंज जानते हैं तब आप उसके मुख्य मान को उसके बीच में ला पाएंगे। ये जो हमारा π/6 है ये इसी के बीच में रहेगा, -π/2 से और π/2 के ही बीच में रहेगा। तब तो आप कहेंगे कि ये उसका मुख्य मान है। यदि इसका मान इससे ज़्यादा आता है, इसका मान यदि π/6 का मान इससे ज़्यादा आता है तो हमारा मुख्य मान नहीं होगा। मुख्य मान होने के लिए ज़रूरी है कि जो भी हमने फंक्शन लिया है उस फंक्शन का जो रेंज है, परिसर है, ये उस परिसर में ये सेटिस्फाई करना चाहिए।